कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के रामा को देखते हैं जो अपनी वाइफ को बताता है कि मैं अपना मिशन पूरा करके जरूर वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद रामा बहुत सारे सोल्जर के साथ एक वैन में बैठा होता है। तो वहाँ पर मौजूद एक ऑफिसर जाका वो अपने सब सोल्जर्स को बताता है कि हमारा मिशन तामा नाम के एक आदमी को पकड़ना है जो बहुत बड़ा स्मगलर है और आज तक उसे पुलिस नहीं पकड़ पाई है, इसलिए हमें ऑर्डर्स मिले हैं तामा को पकड़ने के लिए। और तामा एक बिल्डिंग में रहता है और वहाँ वो हर ड्रग्स डीलर को अपनी बिल्डिंग में पनाह देता है और आज तक हमें पता नहीं चल सका है कि तामा का कौन साथ दे रहा है और हमारा मिशन है सिर्फ उसे पकड़ना। जिसके बाद वो सब सोल्जर उस बिल्डिंग के बाहर उतर जाते हैं और वहाँ एक और ऑफिसर वाइजू उनका वेट कर रहा होता है और जाका उसे बताता है कि हमारे कुछ सोल्जर्स बिल्डिंग में पीछे से जाएंगे और कुछ आगे से जाएंगे। ये कहने के बाद वो सभी सोल्जर उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ वो एक आदमी को देखते हैं। फिर जाका उन्हें कहता है कि उस आदमी को मार डालो। तो तभी एक सोल्जर उस आदमी का रस्सी से गला दबा देता है और वो सब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक और आदमी मिलता है जो उस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए गेट खोल रहा होता है। तो तभी जाका उसे पकड़ लेता है और वो आदमी उसे बताता है कि मैं कोई ड्रग्स डीलर नहीं हूँ और मुझे ऊपर जाना है क्योंकि मेरी वाइफ बीमार है और मैं उसके लिए मेडिसिन लेकर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। फिर रामा जाका को धक्का देकर उस आदमी से दूर कर देता है और रामा उस आदमी को कहता है कि तुम डरो नहीं, तुम अपनी वाइफ तक जरूर पहुंचोगे, लेकिन तब तक तुम हमारे साथ रहोगे। फिर सभी सोल्जर उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर वो बिल्डिंग में रहने वाले सभी किराएदार को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो सभी सोल्जर्स 5 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो एक बच्चे को देखते हैं। तो तब जाका उस बच्चे को कहता है कि तुम डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो बच्चा उनसे डरकर भाग जाता है और वो बच्चा वहाँ पर दूसरे बच्चे को बताता है कि पुलिस आ गई है। तो तभी वाइजू उस बच्चे को गोली मार देता है। फिर जाका उसे कहता है कि तुमने उस बच्चे को गोली क्यों मारी है। और वो जैसे ही आगे जाते हैं तो वहाँ पर वो एक और बच्चे को देखते हैं और वो बच्चा उन सबको देखकर वहाँ से भाग जाता है और वो सोल्जर उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। तो तभी एक सोल्जर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो बच्चा अलार्म बजाकर वहाँ से भाग जाता है और वो सोल्जर उस अलार्म को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और इसी बीच तामा उन सबको अपने कैमरास के जरिए स्क्रीन पर देख रहा होता है। तो तब तामा उस फ्लोर की लाइट को ऑफ कर देता है जिसमें सारे सोल्जर्स मौजूद होते हैं और वो सभी सोल्जर जैसे ही एक रूम में जाने लगते हैं तो तभी वो लोग उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं जिससे काफी सोल्जर्स मर जाते हैं। और उधर तामा के पास उसका एक खास आदमी एंडी आ जाता है और वो उसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर तामा उसे बताता है कि वो सोल्जर्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हम उन सबको मार डालेंगे, जिसके बाद किसी को भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी। और इसी दौरान वो सोल्जर्स उन लोगों की फायरिंग से बचकर एक रूम में चले जाते हैं और वहाँ वो दरवाजे के आगे फर्नीचर रख देते हैं ताकि वो लोग दरवाजा ना खोल पाए। फिर रामा उस रूम के फर्श को चेक करता है जो कि लकड़ी का बना होता है। फिर रामा उसे तोड़ना शुरू कर देता है और आखिरकार वो उस फर्श को तोड़ देता है जिससे वो सोल्जर्स वहाँ से जंप करके एक रूम में चले जाते हैं और वहाँ पर और लोग भी मौजूद होते हैं और वो सोल्जर्स उनको मार देते हैं। तो तभी कुछ और आदमी उन पर फायरिंग करते हैं जिससे उस रूम का फर्श टूट जाता है और एक सोल्जर उसी फर्श में फंस जाता है। फिर रामा और एक और सोल्जर उसे निकाल रहे होते हैं तो तभी उस सोल्जर्स को गोली लग जाती है। फिर रामा वहाँ से एक गैस सिलेंडर उठाकर फ्रिज में रख देता है। फिर रामा और उसके सोल्जर्स उस फ्रिज को दरवाजे के आगे रख देते हैं। फिर रामा उस फ्रिज में एक बॉम्ब रख देता है जिससे वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और उसमें रामा और उसके कुछ सोल्जर्स जिंदा होते हैं। फिर रामा उस सोल्जर्स को उठाता है जिसे गोली लगी होती है। उसके बाद रामा उन सब सोल्जर्स को रूम की छत के ऊपर चढ़ाता है क्योंकि उस रूम की छत टूटी हुई होती है जिसकी वजह से वो सभी सोल्जर्स वहाँ से निकल जाते हैं। फिर रामा उस सोल्जर्स को लेकर उस आदमी के रूम में जा रहा होता है जो आदमी उन्हें बाहर मिला था। तो तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग रामा पर अटैक कर देते हैं और रामा उन सबको एक एक करके वहीं मार देता है। जिसके बाद रामा उस सोल्जर को लेकर उस आदमी के रूम के दरवाजे पर जाता है और रामा उस आदमी को कहता है कि प्लीज दरवाजा खोल दो, मेरा सोल्जर बहुत जख्मी है। तो तभी रामा उन लोगों की वहाँ आने की आवाज सुनता है जिससे रामा उस आदमी को बताता है कि वो लोग यहाँ आने वाले हैं, प्लीज दरवाजा खोल दो। फिर वो आदमी दरवाजा खोल देता है और वो दोनों रूम में चले जाते हैं और वो आदमी उन्हें अपने रूम की एक दीवार के पीछे छुपा देता है। तो तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और वो उस रूम में हर तरफ चेक कर रहे होते हैं। तो तब एक आदमी उस दीवार को देख लेता है जिससे वो उस दीवार पर अपना खंजर मारना शुरू कर देता है। तो तभी वो खंजर रामा के चेहरे पर लग जाता है। फिर उस आदमी को उसके साथी बताते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है और वो आदमी उस दीवार से अपना खंजर खींच लेता है जिससे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद रामा और वो आदमी उस सोल्जर को बाहर ले आते हैं और रामा उस सोल्जर की एक नुकीली चीज से गोली निकाल देता है। फिर रामा उस आदमी से पूछता है कि मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ बताओ क्योंकि मैं अब तामा को पकड़ना चाहता हूँ। और वो आदमी उसे बताता है कि इस बिल्डिंग में हर तरफ उसके कैमरास लगे हैं और अगर तुम उन कैमरा से बच भी जाओ और गलती से तुम पकड़े गए तो वो तुम्हें मार डालेगा, इसलिए तुम यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता खुद ढूंढो। मगर रामा उसकी बात नहीं सुनता है और वो उसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ तामा को पकड़ने के लिए और तुम मेरे साथी का ख्याल रखना। ये कहने के बाद रामा वहाँ से चला जाता है और वो जैसे ही आगे जा रहा होता है तो वहाँ पर तामा के आदमी आ जाते हैं और रामा उन सबको देखकर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते रामा एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। फिर वहाँ पर वो सब लोग आ जाते हैं और रामा उन सबको देखकर बड़े जोश से भागकर
उन सभी पर अटैक कर देता है और उन सबको एक एक करके मारता जा रहा होता है, जिससे रामा एक आदमी को खिड़की से नीचे फेंक देता है और उन सब में रामा बहुत जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से रामा की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है और वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसे एक लड़का पकड़ लेता है और रामा उसे देखकर हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ हम वायजू, जाका और एक सोल्जर्स को देखते हैं जो कि जिंदा होते हैं। फिर जाका गुस्से से वायजू से पूछता है कि इस मिशन के लिए किसने ऑर्डर दिए थे। फिर वायजू उसे बताता है कि इस मिशन के लिए मैंने ऑर्डर दिए थे। फिर जाका उसे कहता है कि तुम याद रखना, हम यहाँ से जैसे ही जिंदा वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें सलाखों के पीछे डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है हम यहाँ किसी मुजरिम को पकड़ने नहीं आए हैं, क्योंकि हम यहाँ किसी के फायदे के लिए आए हैं। फिर वायजू उसे बताता है कि तुम जो भी कर लो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि ऑर्डर किसने दिए थे। तो तब जाका उसे बताता है कि हम अभी बैठ जाएंगे अपने साथियों को ढूंढने के लिए। ये कहने के बाद जाका वहाँ से चला जाता है। उधर हम रामा को तामा के उस लड़के एंडी के साथ देखते हैं और रामा एंडी को कहता है कि तुम 6 साल से गायब थे और जब मिले हो तो इस तरह से मिले हो। फिर एंडी उसे कहता है कि तुमसे जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। तब रामा उसे बताता है कि मैं अपने साथियों के साथ यहाँ से जाऊंगा। फिर एंडी उसे बताता है कि अगर तामा ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें मार डालेगा। फिर रामा उसे कहता है कि वो लोग तुम्हें भी मार डालेंगे, इसलिए तुम भी मेरे साथ घर चलो। फिर एंडी उसे बताता है कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उनके लिए निकम्मा था और जब वो मुझे इस हालत में देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा, अब यही ही मेरी दुनिया है। फिर रामा उसे बताता है कि तुम चाचू बनने वाले हो और एंडी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। और एंडी जैसे उस रूम से बाहर जाता है तो वो मेड को देखता है जो जाका की लाश को लेकर कहीं जा रहा होता है। फिर एंडी उसे पूछता है कि तुम इस लाश को लेकर कहाँ जा रहे हो। फिर मेड उसे बताता है कि मैं इस लाश को तामा के पास लेकर जा रहा हूँ। और रामा उस रूम से जाका की लाश को देख रहा होता है, तब मेड जाका की लाश को तामा के पास ले जाता है। फिर रामा उस रूम से निकलकर वायजू और उस सोल्जर को ढूंढ लेता है। फिर रामा वायजू को बताता है कि हमारे सारे सोल्जर मारे गए हैं और उन सब की मौत के जिम्मेदार तुम हो और जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती तब तक तुम हमारे साथ रहोगे और जहाँ हम तामा को पकड़ने आए थे और उसे हम पकड़ कर ही रहेंगे और उसके जरिए हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, मगर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। तब वायजू उसे बताता है कि तामा 15वें फ्लोर पर है और वो सब कुछ वहीं से ऑपरेट कर रहा होता है और उस तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। फिर रामा उसे बताता है कि अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो हमें उसके लिए तामा को पकड़ना होगा, इसलिए अब हम 15वें फ्लोर पर तामा के पास जाएंगे। इसके बाद हम रामा को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ तामा को पकड़ने के लिए जा रहा होता है। तो तभी रामा को एक रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो दरवाजे से देखता है तो वहाँ एक आदमी बंधा हुआ होता है, जिसे रामा उस रूम के अंदर चला जाता है और वो कोई और आदमी नहीं बल्कि उसका भाई एंडी होता है, जिसे मेड मार रहा होता है। फिर मेड रामा को देखकर उसके भाई को चैन के जरिए नीचे कर देता है, जिससे रामा अपने भाई के हाथ उस चैन से खोल देता है। उनके पास मेड आ जाता है, जिसके बाद उन तीनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है। और तो तभी एंडी को वहाँ पर एक कांच का टुकड़ा दिखाई देता है और एंडी उसे उठाकर मेड की गर्दन पर मार देता है, लेकिन फिर भी मेड उन दोनों भाइयों से फाइटिंग कर रहा होता है। तो तभी रामा उस कांच के टुकड़े से मेड का गला काट देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों आगे जाकर वायजू को देखते हैं जिसने तामा को पकड़ लिया था। तो तभी वायजू उन दोनों भाइयों पर गोली चलाकर कहता है कि वहीं रुक जाओ। फिर रामा वायजू को कहता है कि ये सब आपने किया है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया है। फिर वायजू उसे बताता है कि मैंने तामा को पकड़ लिया है और जब मैं इसे सरकार के हवाले करूंगा तो उसे मेरी तरक्की हो जाएगी। तो तभी तामा वायजू को बताता है कि ये हमारा प्लान था जिसकी वजह से तुम सब यहाँ तक पहुँचे हो, क्योंकि तुम्हारे सब सीनियर ऑफिसर मुझसे मिले हुए हैं। और वायजू ये सुनने के बाद तामा को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद एंडी अपने भाई को एक डिवाइस देता है और उसे बताता है कि इसमें उन सब ऑफिसर की फोटो और उनका डेटा है जो सब तामा के साथ काम करते थे। और इसके बाद हम रामा, वायजू और उस सोल्जर को देखते हैं और रामा ने वायजू को गिरफ्तार कर लिया होता है और उन सबको बिल्डिंग के बाहर छोड़ने एंडी जा रहा होता है। फिर रामा अपने भाई को कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर एंडी उसे बताता है कि अब यही ही मेरी दुनिया है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी दुनिया के लायक नहीं हूँ। ये कहने के बाद एंडी वापस बिल्डिंग में चला जाता है और रामा अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है।